माँ महागौरी, तपस्या से दिव्य स्वरूप तक। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस दिव्य स्वरूप की पूजा होती है वह है माँ महागौरी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर उनके उज्जवल स्वरूप तक की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं माँ महागौरी की पावन कथा। एक तपस्विनी कन्या ने अपने कठोर व्रत से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और फिर देवी महागौरी के रूप में पूजी गयीं। आइए जानते हैं माँ महागौरी की प्रेरक कथा, जो भक्ति, तपस्या और शक्ति का अद्भुत संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था और पापों का बोझ बढ़ने लगा था। तभी पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा का ही अवतार थी, ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। कठोर तपस्या का प्रारंभ। पार्वती जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने अत्यंत कठिन साधना की। वे घने जंगलों में जाकर ध्यानमग्न हो गई। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्ते और फल खाए, फिर जल भी त्याग दिया और कठोर व्रत धारण किया। अंततः उन्होंने केवल हवा के सहारे रहकर तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर धूल, मिट्टी और पत्ते जम गए। जंगल की तेज धूप, ठंडी हवाएं और बारिश के बावजूद वे अपनी साधना में लीन रहीं। समय बीतने के साथ साथ उनका शरीर काला पड़ गया और वे अत्यंत कृशकाय, पतली हो गईं। उनकी भक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव की परीक्षा। पार्वती जी की तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती जी की परीक्षा लें और उनके तप की सच्चाई को परखें। भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो और इस घोर तपस्या को क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं हिमालय राज की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक भगवान शंकर मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अपना तप जारी रखूंगी। वृद्ध साधु रूप में शिवजी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। शिव तो एक योगी हैं, उनके पास न तो महल है न धन दौलत। वे औघड़दानी हैं, भस्म रमाए रहते हैं। ऐसे योगी के लिए इतना कठिन तप क्यों? पार्वती जी शिवजी की परीक्षा को समझ गईं और बोली, हे साधु, आप चाहे जितनी भी बातें करें, लेकिन मैं अपने संकल्प से नहीं हटूंगी। भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करूंगी। इस अटल भक्ति और निष्ठा को देखकर भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। महागौरी का दिव्य रूप। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्री शक्ति से गंगाजल छिड़का, जिससे पार्वती जी का संपूर्ण शरीर दिव्य आभा से चमकने लगा। उनका रंग चंद्रमा के समान गौर, श्वेत हो गया और वे महागौरी नाम से विख्यात हुईं। माँ महागौरी अत्यंत सुंदर, उज्जवल और सौम्य स्वरूप में प्रकट हुईं। माँ महागौरी दिव्य रूप और पूजा विधि। महागौरी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में सभी भय दूर करने के लिए, चौथा हाथ वरद मुद्रा में आशीर्वाद देने के लिए। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ, बैल पर सवार होती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया और वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिव पार्वती के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं के लिए फलदायी मानी जाती है।
क्योंकि इससे उन्हें सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माँ की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट, पाप और दुखों का नाश होता है। विशेष रूप से महाअष्टमी के दिन उनकी आराधना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन, कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 कन्याओं और 1 लंगुर बालक को भोजन कराकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ महागौरी वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती है। माँ महागौरी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नवरात्रि की इस अष्टमी पर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही कामना है कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। जय माँ महागौरी। शुभ महाअष्टमी।